मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय भीमापुरवा में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों, लास्ट में मैंने जो वीडियो डाला था कक्षा 7 का लेसन फर्स्ट डाला था, उसमें पोयम जो थी उस पोयम को मैंने आपको रीड कराया था, उसके क्वेश्चन आंसर आपको पीपीटी और वीडियो बना के दिया था। आज हम कक्षा 7 की अंग्रेजी का नेक्स्ट चैप्टर रेनबो का जो दूसरा लेसन है द होली गंगा को मैं रीड करूंगा और उसके बाद मैं कल आपको इसका पीपीटी बनाकर दूंगा ताकि आप इसे कर लें। देखिए बच्चों, हम इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ते रहिए। गंगा, बच्चों आप सभी को मालूम है कि गंगा जो है वो हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। इसको राष्ट्र नदी बोला जाता है गंगा, और बहुत पवित्र नदी भी है। ठीक है ना, हम सभी लोग जानते हैं कि गंगा नदी हमारी सबसे पवित्र नदी है और इसकी हम लोग पूजा भी करते हैं। तो उसी के आधार पे हम ये पाठ जो दिया गया है द होली गंगा, ठीक है, इसमें सब कुछ बताया गया है गंगा के बारे में। हम इसको रीड कर रहे हैं और आप लोग इसको समझिए, ठीक है। द गंगा इज अवर नेशनल रिवर, गंगा जो है हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, इट माने यह, इज माने है वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, हेरिटेज मतलब होता है धरोहर, ठीक है ना। यह संसार की धरोहरों में से एक है। The Ganga is the lifeline of India and one of the most important rivers of our country. The Ganga is the lifeline of India. गंगा जो है वो भारत की जीवन रेखा है, जीवन धारा है, और one of the most important rivers of our country, और हमारे देश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है, समझ में आया? It is considered sacred and worshipped as goddess गंगा, इसे पवित्र और पूजा करने वाली देवी गंगा के रूप में इसको माना जाता है। पवित्र और पूजा करने योग्य जो देवी गंगा के रूप में इसको माना जाता है। द गंगा बिगन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, गंगा नदी जो है वो अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करती है? गोमुख से प्रारंभ करती है। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयास, गोमुख जो है एक गुफा है। किसकी बनी है? ये बर्फ की बनी हुई गुफा है जो हिमालय में है। हिमालय के ऊपर आपने देखा होगा बर्फ जमी रहती है ना, सफेद सफेद दिखाई देता है। तो हिमालय में ही एक जगह है गोमुख, जहाँ पर बर्फ के पहाड़ हैं, वहीं से गंगा जो है निकल कर आती है। The ice melt and the water flow out as a tiny stream, और जो बर्फ है पिघलती है और पानी की छोटी छोटी धाराओं के रूप में वहां से बहती हुई आती है। ठीक है, समझ में आया? As the Ganga flow down the mountain, more and more little stream join her. As the Ganga, जैसे जैसे गंगा फ्लो डाउन नीचे बहती आती है, द माउंटेन मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम जॉइन हर, जैसे जैसे गंगा पहाड़ों से नीचे बहती चली आती है, बहुत सारी छोटी धाराएं इसमें जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं। समझ में? दस इस प्रकार द गंगा बिकम बिगर एंड बिगर, इस प्रकार ये गंगा जो है वो बहुत बड़ी और बहुत बड़ी होती चली जाती है। इट फ्लोज डाउन एंड माउंटेन वेरी फास्ट, इट फ्लो डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, यह पहाड़ों से बहुत तेजी से नीचे की तरफ बहती हुई आती है। ठीक है, मालूम है ना हम गंगा जी का बहाव कितना तेज होता है। इट बिकम वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच द प्लेन्स, और यह चौड़ी और चौड़ी होती जाती है जैसे ही ये समतल में पहुंचती है। समतल मैदान जो हम लोगों का मैदान है, ये समतल मैदान है, और पहाड़ी मैदान जहाँ पहाड़ होते हैं, पहाड़ी उबड़ खाबड़ ऊंची नीचे जगह होती है, वो पहाड़ी मैदान हो जाते हैं, और हम लोगों की जो जमीन है समतल है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये समतल में पहुंचती, जैसे ये समतल पहुंचती है और चौड़ी होती चली जाती है। ठीक है, चलिए अगले पैराग्राफ देखते हैं। इट रीच द प्लेन्स एट हरिद्वार, यह
पहाड़ों से निकलती है, लेकिन जब ये हरिद्वार पहुंचती है तो ये प्लेन समतल में पहुंच जाती है। इट रीच द प्लेन्स एट हरिद्वार। हरिद्वार से यह समतल मैदानों में प्रवेश करती है, पहुंच जाती है। ठीक है। इन द प्लेन्स इट फ्लो थ्रू मैनी विलेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। इन द प्लेन समतल में, इट फ्लो थ्रू द मैनी विलेज, यह कई सारे गांव से और कस्बों से, भारत के कई सारे गांव और कस्बों से बहती हुई आती है। ठीक है। वन ऑन बोथ द साइड ऑफ द रिवर, ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड। गंगा नदी के दोनों तरफ हरे मैदान हैं, क्योंकि आपको मालूम हरे मैदान कहाँ होंगे, जहाँ पानी होगा। तो गंगा नदी के जो दोनों तरफ हरे हरे मैदान हैं। ठीक है ना। ठीक है। थर्ड पैराग्राफ देखिए क्या लिखा है। मैनी बिग रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन। बहुत सारी बड़ी नदियां गंगा को ज्वाइन गंगा इन प्लेन्स, समतल में गंगा नदी में से जुड़ती हैं। बहुत सारी नदियां जो हैं वो समतल में गंगा नदी से जुड़ जाती हैं। ठीक है, समझ में आया। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। यमुना नदी और सरस्वती नदी गंगा नदी से मिलती है, कहाँ पर, इलाहाबाद में। कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रिवर इज कॉल्ड द त्रिवेणी संगम। ये तीनों नदियों का जो मिलने का स्थान है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। दिस प्लेस इज वेरी होली। और यह जो प्लेस जहाँ पर तीनों नदियां मिलती हैं, यह जगह जो है बहुत पवित्र होती है। इट इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। और उस जगह को क्या बोलते हैं, तीर्थराज प्रयाग। आप लोगों को मालूम है ना, प्रयाग गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी और जो गंगा सरस्वती और यमुना नदी का जहाँ संगम होता है उसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। और आजकल हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलाहाबाद। ठीक है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम as the world's largest religious gathering of the people। कुंभ मेला एट प्रयाग, प्रयाग में जो कुंभ मेला लगता है, has gained international fame। कुंभ मेला लगता जो है प्रयाग में, कुंभ मेला लगता है ना, उसको अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि मिलती है as the world's largest religious gathering of the people, क्योंकि वहां पर संसार में सबसे अधिक धार्मिक लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। प्रयाग में कुंभ मेला जब लगता है तो वहाँ पर जगह जगह से दूर दूर से साधु संत लोग और धार्मिक लोग वहाँ आते हैं और इकट्ठा होते हैं। ठीक है, समझ आए। हाँ। मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग ए होली डीप इन द गंगा कैन प्यूरिफाई ए पर्सन soul ऑफ ऑल पास्ट sin। मैनी हिंदू बिलीव्स, मतलब बहुत सारे हिंदू यह विश्वास करते हैं दैट की टेकिंग ए होली डीप, एक पवित्र डुबकी लेने से, इन द गंगा, गंगा नदी में एक पवित्र डुबकी लेने से, स्नान करने से, कैन प्योरीफाई ए पर्सन soul ऑफ ऑल पास्ट sin, मतलब जो उसने पहले कभी पाप किए थे उससे उसकी आत्मा को, उस व्यक्ति की आत्मा को क्या हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान कर लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है ना, यही बोला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, कई बड़े बड़े शहरों से गुजरते हुए, गंगा फ्लो टुवर्ड्स द सी, गंगा नदी जो है वो समुद्र की तरफ मुड़ जाती है। एज इट रीच द क्लोजर टू द सी, और जैसे ही ये समुद्र के पास पहुंचती है, इट स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, और इसकी जो धारा की जो गति है वो धीमी धीमी, बहुत धीमी होती जाती है। एंड फाइनली, और अंत में, इट मर्ज इनटू द सी, अंत में ये समुद्र से मिल जाती है। ठीक है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन एंड एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा लॉन्ग जर्नी, गंगा की जो ये लंबी यात्रा है,
फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन, पहाड़ों की ऊंचाई से गंगा की जो लंबी यात्रा जो शुरू होती है, एंड हो जाती है, खत्म होती है एट द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर खत्म होती है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। दिस प्लेस वेयर गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। और वह जगह जहाँ पर गंगा समुद्र को ज्वाइन करती है, जोड़ मिलती है, दिस प्लेस वेयर गंगा ज्वाइन द सी, समुद्र से मिलती है, इस कॉल्ड द गंगा सागर। और उस जगह को क्या बोलते हैं? गंगा सागर, ठीक है। समझ में आया? हाँ बच्चों, गंगा सागर क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे बाबा होते हैं या दादा होते हैं या चाचा होते हैं, नाना होते हैं, कहते नहीं है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में कहते नहाने से सारे पाप धुल हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब गंगा की पवित्रता के बारे में ये पाठ था, गंगा की जानकारी के बारे में पाठ था। हम बच्चों को इस पाठ से सीख लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक बच्चों, लेसन आपको समझ में आया? ठीक है ना, अच्छा लगा? चलिए अब इसकी एक्सरसाइज के बारे में। अच्छा ये एक लाइन और इसकी रह गई है, गंगा's प्योरिटी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कितना बढ़िया बात कही है, गंगा's प्योरिटी, गंगा की स्वच्छता, ठीक है ना, गंगा की स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोगों को अपनी पवित्र नदी, राष्ट्र की जो नदी है, पवित्र नदी गंगा के स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। हमें उसमें कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, गंदगी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की नदी है और देश के लिए हमें देश की सेवा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए इसकी एक्सरसाइज हम ओरली देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको आगे आपको करवाते हैं, ठीक है। देखिए वर्ड्स मीनिंग है, सबसे पहले हम आते हैं वर्ड्स मीनिंग, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ। विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो आपको पता है, द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज होली गंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द गंगा बिगन इट्स जर्नी? गंगा अपनी यात्रा कहाँ शुरू करती है? गंगा बिगन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, ठीक है ना, गोमुख से अपनी यात्रा शुरू करती हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डू द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन इट? यमुना और सरस्वती नदी इसको कहाँ मिलती हैं? एट द प्रयाग, ठीक है ना, इलाहाबाद, एट इलाहाबाद या एट प्रयाग, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी? वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी? गंगा अपनी लंबी यात्रा कहाँ खत्म करती है? कहाँ खत्म करती है बच्चों? द बे ऑफ बंगाल। गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी एट बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। Why is Ganga's purity is our responsibility? Ganga's purity is our responsibility because it is our national river and it is a holy river, ठीक है, समझ आया? क्योंकि ये राष्ट्रीय नदी भी है और पवित्र नदी भी है, ठीक बच्चों, समझ में आया? चलिए चूज द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन आपको इसमें से चूज करना है। देखिए जैसे पहला दिया हुआ है, गोमुख इज द प्लेस वेयर? गोमुख कौन सी जगह है? The Ganga begins its journey, the river ends, the mountain meet. क्या है? आपको मालूम है, गोमुख इज द प्लेस वेयर द गंगा बिगन इट्स जर्नी, ठीक है। तो इस पर आप टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द गंगा इन एंड एट, कहाँ पर एंड होती है? द बे ऑफ बंगाल। प्रयाग में नहीं होती है, प्रयाग में तो वहाँ सरस्वती और यमुना जी से मिलती है, ठीक है। हरिद्वार में ये समतल में आती है, ठीक है, और द बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है, ठीक है ना, खत्म होती है, ठीक है। वेरी गुड। त्रिवेणी संगम इज मीटिंग प्लेस ऑफ, थर्ड है, त्रिवेणी संगम जो है वो मीटिंग है, किसका मिलने की जगह है? 3 माउंटेन, 3 पहाड़ों की मिलने की जगह है, 3 सिटीज, 3 शहरों की मिलने की जगह है, या 3 रिवर्स, 3 नदियों की मिलने की जगह है? वेरी गुड, 3 नदियों को मिलने की जगह। बहुत अच्छे, आपको समझ में आ रहा है। डी है, देखिए, द प्लेस वेयर गंगा ज्वाइन द सी इज, वह जगह जहाँ पर गंगा समुद्र से मिलती है, क्या कौन सी जगह है?
क्या कहलाती है? द यमुना सागर कहलाती है, द गंगा सागर कहलाती है, द सरस्वती सागर कहलाती है? हाँ, द गंगा सागर। वेरी गुड, द गंगा सागर कहलाती है। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया। आगे हम देखते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर मैंने बताया था कि वर्ड पावर जो है वो हमारे ग्रामर का पोर्शन होता है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं उसको यहाँ पर गिवन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है लाइफ लाइन, जर्नी, होली, बिलीव, कल्चर। ठीक है ना। तो इन योर, तो इससे पहले डैश लगा हुआ है पहले वाले में, ए इन योर लिखा है, तो यहाँ पे को बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है ना, अपने ऊपर विश्वास रखो। सेकेंड है डल लेक इज द, क्या है ये? डल लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। कश्मीर की क्या है? लाइफ लाइन है। बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। ठीक है। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, फाइनल है, आई ऑलवेज एंजॉय ए जर्नी बाय ट्रेन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट जो आपका है, टू मेक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज द कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। देखिए ये स्पेलिंग यहाँ पर जो अल्फाबेट है वो कुछ जंबल में दिए गए हैं। ठीक है ना, मतलब इधर उधर करके दिए गए हैं। आपको इसकी राइट मीनिंग बनानी है। जैसे पहली मीनिंग है गंगा बनेगी। ठीक है, GANGA गंगा। दूसरी है गोमुख, तीसरी है हरिद्वार, चौथी है त्रिवेणी और पांचवी है संगम। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों? ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट लैंग्वेज पार्ट हो गया है, ये एडजेक्टिव है। ये जो पोर्शन है ये हम आपको अपने ग्रामर की जब पोर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें ये एक्सरसाइज हम आपको जरूर कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसे बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ठीक है। कल मैं इसकी एक्सरसाइज रिटर्न में डाल दूंगा। इसके क्वेश्चन आंसर तो जो भी हैं रिटर्न में मैं इसको दे दूंगा, PPT बना के, वीडियो बना के। ठीक है ना, आप उसको अपने दोस्तों को और अपने आसपास के स्कूल के जो भी बच्चे हैं जूनियर में उनको सेंड कर देंगे। ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक सीधे पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।